हेलो बच्चों। गणित में पैटर्न के पहले अध्याय में पेज नंबर 11 पे प्रश्न दिया हुआ है। क्या आप सारणी 3 के प्रत्येक अनुक्रम में पैटर्न की पहचान कर सकते हैं? तो इसमें सारणी 3 में कुछ पैटर्न दिए हुए हैं जिसमें अपने को क्या करना है, इनकी पहचान करनी है। किस प्रकार से इनकी पहचान कर सकते हैं वो इसमें लिखना है। तो पहला दिया हुआ है इसमें समबहुभुज। क्या दिया हुआ है? समबहुभुज दिया हुआ है। और बहुभुज का मतलब क्या होता है कि तीन या अधिक भुजाओं से मिलकर बनी हुई बंद आकृति जो होती है उसको बोला जाता है बहुभुज। अब पहले में देखते हैं तो त्रिभुज दिया हुआ है। पहले में क्या दिया हुआ है? त्रिभुज। तो तीन भुजाएं हैं। इसमें कितनी भुजाएं दी हुई है? तीन। एक, फिर दो और तीन भुजाएं दी हुई है। त्रिभुज में कितनी भुजाएं दी हुई है? तीन। फिर चतुर्भुज। चतुर्भुज दिया हुआ है दूसरा। चतुर्भुज में कितनी भुजाएं? एक, फिर दो, फिर तीन और चार। तो चतुर्भुज में चार भुजाएं दी हुई है। इसके बाद में दिया हुआ है पंचभुज। पंचभुज हैं तो इसमें कितनी भुजाएं दी हुई है? पांच। एक, दो, तीन, चार और पांच। तो पंचभुज में पांच भुजाएं दी हुई है। फिर है षडभुज। षडभुज में एक, दो, तीन, चार, पांच और छः। तो षडभुज में छः भुजाएं दी हुई हैं। फिर सप्तभुज में एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात। अब सात भुजाओं से बना हुआ है इसलिए उसको बोला जाता है सप्तभुज। अष्टभुज में एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात और आठ। अष्टभुज में आठ भुजाएं दी हुई हैं। फिर नवभुज एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ और नौ। नवभुज है उसमें नौ भुजाएं दी हुई हैं। फिर दस भुज। दस भुज में एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ और दस। तो दस भुज हैं उसमें दस भुजाएं दी हुई हैं। अब इसमें पैटर्न की पहचान अपन किस प्रकार से कर सकते हैं उसका पता लगाना है। तो इसमें क्या हो रहा है कि तीन आया, उसके बाद में कितना आ रहा है? चार। चार के बाद में क्या आ रहा है? पाँच। पाँच के बाद में छः। छः के बाद में सात। सात के बाद में आठ। आठ के बाद में नौ। नौ के बाद में दस। तो ये किस प्रकार का पैटर्न बन रहा है? तो ये अपन ने पढ़ा था पहले कि ये एक के बाद में एक दूसरी संख्या आ रही है। प्राकृत संख्याओं का पैटर्न या गणन संख्याओं का पैटर्न है वो बन रहा है। तो इसके लिए अपन क्या लिख सकते हैं कि हर अगला बहुभुज प्राप्त करने के लिए, हर अगला बहुभुज प्राप्त करने के लिए भुजाओं में भुजाओं में एक जोड़ा जाता है। एक जोड़ा जाता है। पहले आया तीन, फिर चार, फिर पाँच, फिर छः, फिर सात, फिर आठ। ऐसा पैटर्न है वो चलता जाएगा। ये कैसी संख्या है? गणन संख्याओं का पैटर्न बन रहा है। गणन संख्याओं का पैटर्न। तो इस प्रकार से इस पहले पैटर्न को अपन पहचान सकते हैं कि इसमें तीन भुजाएं हैं, एक भुजा और जोड़ दी चतुर्भुज बन गया। एक भुजा और जोड़ दी तो पंचभुज। एक भुजा और जोड़ दी तो षटभुज। फिर और भुजा एक जोड़ दी तो सप्तभुज। एक भुजा और जोड़ दी तो अष्टभुज। एक भुजा और जोड़ दी तो नवभुज और एक भुजा और इसमें जोड़ेगी तो दस भुज बन जाएगा। अगला पैटर्न दिया हुआ है संपूर्ण आलेख के बारे में। संपूर्ण आलेख अगले पैटर्न में दिया हुआ है संपूर्ण आलेख। इसमें क्या हो रहा है कि दो बिंदु हैं। पहले वाले में दो बिंदु हैं। दो बिंदु दिए हुए हैं तो दो बिंदु को एक लाइन से मिलाया है तो एक रेखाखंड बन रहा है। इसमें कितने बिंदु हैं? दो बिंदु। दो बिंदुओं को मिलाया तो एक रेखाखंड अपने को मिल रहा है।
फिर इसमें दूसरे में देखते हैं तो 1, 2 और 3, 3 बिंदु हैं इसमें। 3 बिंदु है, तीनों बिंदुओं को जोड़ दिया, तीनों बिंदुओं को जोड़ दिया तो एक अपने को त्रिभुज 3 भुजाएं प्राप्त हो रही हैं। फिर अगले में 4 बिंदु दिए हुए हैं, 1, 2, 3 और 4 बिंदु दिए हुए हैं। अब चारों बिंदुओं को जोड़ दिया, 1, फिर 2, फिर 3 और चारों को जोड़ दिया। अब ये बिंदु इससे जोड़ दिया और ये बिंदु इससे भी जोड़ दिया, तो कितने रेखाखंड इसमें प्राप्त हो रहे हैं? 4 तो ये हो रहे हैं, 5 और 6 रेखाखंड इसमें प्राप्त हो रहे हैं। इसमें कितने रेखाखंड प्राप्त हो रहे हैं? इसमें एक रेखाखंड प्राप्त हो रहा है। कितना रेखाखंड प्राप्त हो रहा है? इसमें एक रेखाखंड प्राप्त हो रहा है। इसमें 3 रेखाखंड प्राप्त हो रहे हैं। इसमें 6 रेखाखंड प्राप्त हो रहे हैं। इसमें 5 बिंदु ले लिए अब तो, 1, 2, 3, 4 और 5 ले लिए और पांचों को क्या कर दिया अपन ने? मिला दिया ऐसे। फिर इसको इससे मिला दिया, इसको इससे भी मिला दिया, फिर इसको इससे मिला दिया, इसको इससे मिला दिया और इसको इससे मिला दिया। तो कितने इसमें रेखाखंड प्राप्त हो रहे हैं? 10 रेखाखंड है वो इसमें प्राप्त हो रहे हैं। इसमें प्राप्त हो रही है अपने को 10 रेखाखंड। अब की बार अपन ने 6 बिंदु लिए, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, 6 बिंदु लिए और 6 बिंदुओं को अपन ने मिला दिया। तो इसमें अपने को कितने रेखाखंड प्राप्त हो रहे हैं? इसमें अपने को प्राप्त हो रहे हैं 15 रेखाखंड। कितने प्राप्त हो रहे हैं? 15 रेखाखंड है वो प्राप्त हो रहे हैं। तो इसमें क्या चल रहा है? कौन सा पैटर्न चल रहा है कि 1 हो गया, उसके बाद में क्या आ गया? 3 आ गया, फिर 6 आ गया, फिर 10 आ गया। तो ये अपन ने पढ़ा था कैसी संख्या है? त्रिभुजाकार संख्याओं का पैटर्न है वो इसमें प्राप्त हो रहा है अपने को। किस प्रकार का? त्रिभुजाकार संख्याओं का पैटर्न प्राप्त हो रहा है। तो इसमें अपन लिख सकते हैं कि प्रत्येक बिंदु प्रत्येक बिंदु को अन्य बिंदुओं से जोड़ने पर प्राप्त रेखाखंडों की संख्या त्रिभुजाकार त्रिभुजाकार संख्या का पैटर्न बनाता है। कैसी संख्या का पैटर्न बना रहा है? त्रिभुजाकार संख्या का पैटर्न बनाता है। इसमें त्रिभुजाकार संख्या का पैटर्न बन रहा है। 1 आ गया पहले, फिर 3, फिर 6, फिर 10, फिर 15, ऐसा ही चलता रहेगा। तो ये है वो, इस प्रकार से इस पैटर्न की पहचान है वो कर सकते हैं। फिर अगला दिया हुआ है ढेरित वर्ग के बारे में। अगला किसका दिया हुआ है? ढेरित वर्ग के बारे में अपने को देखना है। ढेरित वर्ग हैं उसका पैटर्न है वो दिया हुआ है। तो इसको देखते हैं अगले वाले को। अगले पैटर्न में दिया हुआ ढेरित वर्ग को। अब इसमें क्या हो रहा है? इसमें एक है पहले, एक वर्ग है। कितना वर्ग है? एक। इसमें एक वर्ग है। इसमें कितने हो गए? 1, 2, 3 और 4 वर्ग हो गए। इसमें कितने हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 हो गए। इसमें कितने हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। इसमें 16 वर्ग हैं। इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 और 24। 24 वर्ग है वो इसमें प्राप्त हो रहे हैं। 25 वर्ग है वो प्राप्त हो रहे हैं। इस वाले में 25 वर्ग हैं वो प्राप्त हो रहे हैं। तो इसमें क्या बन रहा है कि वर्ग हैं उनको जोड़ा जा रहा है। कुल वर्ग हैं, जैसे इस एक का वर्ग है, ये 2 का वर्ग है तो 2 के वर्ग को जोड़ दिया। ये 3 का वर्ग है तो 3 का वर्ग कर दिया। ये 4 का वर्ग कर दिया और ये 5 का वर्ग कर दिया। तो इसमें अपन लिख सकते हैं कि
ढेरित वर्ग में वर्गों की कुल संख्या एक वर्ग संख्या का पैटर्न बनाती है। एक वर्ग संख्या का पैटर्न बनाती है। क्या आ रहा है? 1, फिर 4, फिर 9, फिर 16, फिर 25। इस प्रकार से ये वर्ग संख्याओं का पैटर्न है वो चलता जाएगा। तो वर्ग संख्याओं के पैटर्न की पहचान है वो इस प्रकार से अपन कर सकते हैं। फिर अगला दिया हुआ है टेरित त्रिभुज। टेरित त्रिभुज के बारे में दिया हुआ है। अब पहले वाले में इसमें देखो एक है, कितने त्रिभुज है इसमें? एक त्रिभुज है। इसमें कितने हैं? 1, 2, 3 और 4। इसमें 4 त्रिभुज हो गए। इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। यहाँ पे 1 है, इसमें 3 है और इसमें 5 है। कुल मिलाकर कितने हो गए? 9। इसमें देखते हैं तो 1 है, इसमें 1 है, फिर इसमें 3 है, इसमें 5 है और इसमें 7 है। इन सबको जोड़ा तो कितने हो गए? 16। सबको जोड़ा तो कितने हो गए? 16 हो गए। और इस वाले में इसमें 1 है, इसमें 3 है, इसमें 1, 2, 3, 4, 5 है। इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 है। इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 है। अब इनको जोड़ेंगे, जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 25 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? तो 25 हो जाएगा। तो इस किस प्रकार का पैटर्न है वो इसमें बन रहा है? तो इसमें किस प्रकार का पैटर्न है वो बन रहा है? तो इसमें बन रहा है विषम संख्या को जोड़ने का पैटर्न बन रहा है। देखो पहले 1 है, फिर इसमें यहाँ पर 1 नहीं, यहाँ पर 3। विषम संख्या को जोड़ दिया, दो विषम संख्या 1 और 3 को जोड़ दिया तो 4 आ गए। फिर अगली विषम संख्या 1, 3 और 5, तीनों को जोड़ दिया तो कितने आ गए? 9। फिर अगली विषम संख्या को जोड़ा 1, 3, 5 और 7 को जोड़ा तो 16 आ गए। फिर 1, 3, 5, 7 और 9 को जोड़ा तो 25 आ गए। इसमें विषम संख्या को जोड़ने का जो पैटर्न है वो इसमें चल रहा है। तो इसको अपन लिख सकते हैं कि ढेरित त्रिभुज में ढेरित त्रिभुज में तो इसमें हम लिख सकते हैं कि ढेरित त्रिभुज में हर बार ढेरित त्रिभुज में हर बार एक बड़ा त्रिभुज एक बड़ा त्रिभुज प्राप्त करने के लिए विषम संख्या में विषम संख्या में त्रिभुजों को विषम संख्या में त्रिभुजों को जोड़ने पर विषम संख्या में त्रिभुजों को जोड़ने पर कुल त्रिभुजों की संख्या कुल त्रिभुजों की संख्या का वर्ग पैटर्न बनता है। वर्ग पैटर्न बनता है। 1, 4, 9 ये आ रहा है तो वर्ग पैटर्न है वो इसमें बन रहा है। इस प्रकार से इस पैटर्न की पहचान है वो कर सकते हैं। फिर अगले वाला दिया हुआ है कोच हिमकर्ण। अगले वाले में क्या दिया हुआ है? कोच हिमकर्ण। कोच हिमकर्ण है वो अगले वाले में दिया हुआ है। तो इसमें क्या हो रहा है कि कोच हिमकर्ण में पहले में एक त्रिभुज दिया हुआ है। एक त्रिभुज दिया हुआ है। अब इस त्रिभुज को
अपन ने इधर भी बढ़ा लिया और इधर भी बढ़ा लिया। एक त्रिभुज दिया हुआ है ऐसे, इधर भी बढ़ा लिया, इधर भी बढ़ा लिया और इधर भी बढ़ा लिया। तो इस प्रकार की आकृति है वो प्राप्त होगी। फिर अगले वाले में वापस से इस वाले में इसको वापस से इधर भी बढ़ा लिया, इधर भी बढ़ा लिया और इधर भी बढ़ा लिया। तो वापस से इस प्रकार की आकृति है वो प्राप्त हो रही। इसको भी बढ़ा दिया, इधर इधर और इधर, इधर इधर और इधर, इधर इधर और इधर, इसमें भी इस प्रकार से बढ़ा लिया। तो इस प्रकार की आकृति है वो प्राप्त हो रही है। तो इसका मतलब है कि हर बार 4 गुना बढ़ाते हैं। कितने गुना? 4 गुना। 4 गुना बढ़ाएंगे तो वो आकृति है वो उतनी हो जाएगी। अगला पैटर्न है वो इसमें प्राप्त होता रहेगा। तो इसमें अपन लिख सकते हैं कि कोच हिमकण में, कोच हिमकण में हर अगली आकृति 4 गुनी बढ़ती है, 4 गुनी बढ़ती है। कितनी बढ़ती है? 4 गुनी। इसमें कितने रेखाखंड है? 1, 2 और 3 है। इसमें 3 है। इसमें कितने हो गए? 12। 4 गुनी बढ़ाएंगे तो 3 गुना 4, तो इसमें कितने हो जाएंगे? 12। तो इसमें 12 रेखाखंड, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12 है। अब इसको 12 को 4 गुना बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा? 48। तो इसमें जो ये रेखाखंड है वो कितने हैं? इसमें वो 48 हो गए। अब 48 को 4 गुना बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा? 192। तो इसमें 192 रेखाखंड है वो हैं। तो इसका मतलब है कि इसमें हर अगली आकृति अपने को बनानी है तो 4 गुना पड़ेगा उसका, उस आकृति को 4 गुना बढ़ाना पड़ेगा, तब अगली आकृति है वो प्राप्त होती है। अगला सवाल दिया हुआ है कि सारणी 3 के प्रत्येक अनुक्रम को अपनी नोटबुक में पुनः बनाने का प्रयास कीजिए। क्या आप प्रत्येक अनुक्रम में अगले आकार को खींच सकते हैं? पहले तो इसको बनाना है, उसके बाद में अपने को पता करना है कि क्या इससे अगला आकार है वो खींच सकते हैं या नहीं खींच सकते हैं। और प्रत्येक अनुक्रम के बाद अपने शब्दों में उस नियम या पैटर्न की व्याख्या कीजिए जिसके अनुसार उस अनुक्रम में आकार बन रहे हैं। तो अपन ने अभी पहला प्रश्न किया था, उसमें जो नियम था वही इसमें नियम है वो लिखने हैं। इसमें जो आकृति क्या आएगी अगली वाली वो अपन इसमें बनाने का प्रयास करते हैं। तो इसमें देखते हैं समबहुभुज में कि इसमें देखो त्रिभुज है, 3 भुजाएं हैं। इसमें कितनी भुजाएं हैं? 3 भुजाएं हैं। त्रिभुज में इसमें 3 भुजाएं हैं। फिर इसमें एक और भुजा हो गई, इसमें 3 भुजाएं हैं, एक जोड़ दी तो कितनी हो गई? 3 + 1 4 हो गए। फिर 4 में एक और जोड़ दी तो कितनी हो गई? 5 हो गई। 5 में एक और जोड़ दी तो कितना हो गया? 6 हो गई। फिर 6 में एक और जोड़ दी तो कितना हो गया? 7। 7 में एक और जोड़ दिया तो कितना हो गया? 8। 8 में एक और जोड़ दिया तो कितना हो गया? 9। फिर 9 में एक और जोड़ दिया तो कितना हो गया? 10। फिर 10 में एक और जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 11। तो जो अगली आकृति होगी उसमें 11 भुजाएं होगी। 3 भुजाओं का है इसलिए इसको त्रिभुज कहेंगे। इसको 4 भुजाएं हैं तो चतुर्भुज कहेंगे। इसमें 5 भुजाएं हैं तो पंचभुज कहेंगे। इसमें 6 भुजाएं हैं तो षडभुज कहेंगे। इसमें 7 भुजाएं हैं तो सप्तभुज कहेंगे। इसमें 8 भुजाएं हैं तो अष्टभुज कहेंगे। इसमें 9 भुजाएं तो नवभुज। इसमें 10 भुजाएं तो 10 भुज कहेंगे। और इसमें जो अगली आकृति होगी उसमें कितनी भुजाएं होगी? 11 भुजाएं होगी। तो उसको अपन क्या कहेंगे? एकादश भुज कहेंगे। क्या बोलेंगे? एकादश भुज। अगली आकृति क्या होगी? एकादश भुज। फिर इससे अगले वाले आकृति में देखते हैं संपूर्ण आलेख। संपूर्ण आलेख में देखो इसमें 2 बिंदु हैं, 2 बिंदु हैं। तो 2 बिंदु से क्या हो रहा है? एक रेखाखंड है वो प्राप्त हो रहा है। 2 बिंदु हैं उससे एक रेखाखंड प्राप्त हो रहा है। इसमें 2 बिंदु हैं तो 2 बिंदु से 2 बिंदुओं को जोड़ा तो एक रेखाखंड प्राप्त हो रहा है। तो K2 लिखा हुआ है। फिर 3 बिंदु बनाए अब की बार। क्या क्या इसमें? 3 बिंदु बनाए और तीनों को मिलाया तो अपने को कितने रेखाखंड प्राप्त हुए? 3 रेखाखंड प्राप्त हुए। फिर अगले वाले में 4 बिंदु बनाए
4 बिंदु बनाए और चारों बिंदुओं को जोड़ दिया, चारों बिंदुओं को जोड़ दिया। अब यहां से यहां पर भी जोड़ सकते हैं और यहां से यहां पर भी जोड़ सकते हैं। तो अपने पास में 4 बिंदु हैं, तो कितने रेखाखंड प्राप्त हुए हैं अपने? 6। इसमें कितने थे? एक रेखाखंड हैं। अब इसमें कितने हो गए? 3 हो गए। तो अपन ने क्या जोड़ा इसमें? इसमें 2 जोड़े हैं अपन ने। पहले एक था, अब एक में 2 जोड़ा तो कितना आ गया? 3 आ गया। अब यहाँ पर अपने पास में 3 है, तो 3 में क्या जोड़ेंगे? इसमें 2 जोड़ा तो इसमें क्या जोड़ना पड़ेगा? अगली जो संख्या आती है वो जोड़नी है। 3 में 3 को जोड़ेंगे तो 6। इसमें कितने रेखाखंड है? 6। फिर अपन ने 5 बिंदु बनाए, 1 2 3 4 और 5 बिंदु बनाए। अब इसमें 6 रेखाखंड है, तो इसमें कितने होंगे? 6 तो ये, और 3 के बाद में अगली संख्या क्या आती है? 4। तो कितने होंगे? 10 हैं वो इसमें रेखाखंड बनेंगे। तो 5 तो ये बन गए, 1 2 3 4 और 5। फिर इससे इसको मिलाया 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9 और फिर 10। 10 रेखाखंड है वो इसमें प्राप्त हो रहे हैं। फिर इस पन्ने क्या वो कराया? 6 बिंदु इसमें मिले हैं। इसमें 6 बिंदु हैं। अब 6 बिंदु हैं तो पहले इसमें रेखाखंड कितने? इसमें 10 हैं। अगली संख्या 4 के बाद में कौन सी आती है? 5 आती है। तो कितने हो गए? 15। इसका मतलब इसमें है वो कितने रेखाखंड हैं? 15 रेखाखंड हैं। इस वाले में कितने रेखाखंड हैं? 15। अब अगली आकृति क्या आएगी? तो अगली आकृति में कितने बिंदु होंगे? K7 होगा, 7 बिंदु होंगे। कितने बिंदु होंगे? 7 बिंदु होंगे। और उसमें कितने रेखाखंड होंगे? तो 15। फिर 5 के बाद में अगली संख्या क्या आती है? 6। तो 21 हैं उसमें रेखाखंड होंगे। तो इसमें कौन सी रेखा है अपने पास में संख्या आ रही है? 1 आ रहा है, 3 आ रहा है, फिर 6 आ रहा है, फिर 10 आ रहा है, फिर 15, फिर 21 आ रहा है। तो ये कौन सा पैटर्न बन रहा है? ये त्रिभुजाकार संख्याओं का पैटर्न बन रहा है। और अगला जो आकृति आएगी वो क्या आएगी? जिसमें 7 बिंदु होंगे और 7 बिंदुओं से आकृति बनेगी कुछ इस तरीके से। 1 फिर 2 3 4 5 6 और 7। इस तरीके की कोई आकृति बनेगी और इसको जोड़ देंगे अपन। इस तरीके से आकृति बनेगी और इन सबको जोड़ेंगे। तो कुछ इस तरीके से आकृति बनेगी। इसमें 21 लाइनें होगी। अगला वाला है ढेरित वर्ग। तो ढेरित वर्ग में क्या हो रहा है कि इसमें वर्गों की कुल संख्या में एक वर्ग संख्या है। वो देखो ये वर्ग संख्या बना रही है, 1 है। फिर इसमें क्या हो गया? 4 है। इसमें कितने हो गए? 9 हो गए। इसमें 16 हो गए। इसमें 25 है। तो अगला जो होगा वो ये 1 का वर्ग है, ये 2 का वर्ग है, ये 3 का, ये 4 का, ये 5 का, और अगला होगा 36 आएगा, 6 का वर्ग। तो उसमें कितने ये वर्ग बने हुए होंगे? 6 वर्ग बने हुए, 6 इधर और 6 इधर बने हुए होंगे। फिर डेरित त्रिभुज हैं। तो डेरित त्रिभुज में ये इस प्रकार से दिया हुआ है। तो इसमें क्या होगा कि विषम संख्या को जोड़, इसमें 1 है, इस 1 में 3 को जोड़ेंगे तो कितना हो गया? 4 हो गए। फिर 4 में जोड़ेंगे 5 को तो कितना हो गया? 9। फिर 9 आए अपने पास में। अगली विषम संख्या कौन सी है 5 के बाद में? 7। कितना हो गया? 16। तो इसमें कितने बने हुए हैं? 16 बने हुए हैं। फिर 16 आए, 16 और अगली विषम संख्या 9, तो कितने हो गए? 25। फिर 25 है, 25 में जोड़ेंगे अगली विषम संख्या है 11। 25 में 11 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। तो इसमें अगला जो आकृति आएगी उसमें 36 त्रिभुज होंगे। फिर कोस हिमकर्ण में क्या होता है कि हर भाग है आकृति है उसको 4 गुनी बढ़ती है। जैसे इसमें 3 है, इसमें 3 को 4 से गुणा किया तो कितना हो गया? 12 हो गए। फिर 12 को 4 से गुणा किया तो कितने हो गए? 48 हो गए। फिर 48 को गुणा किया 4 से तो कितने हो गए? 192 हो गए। इसी प्रकार से आकृति है वो बढ़ती जाएगी। अब इसमें चित्र कैसे बनेंगे देखते हैं। तो देखो पहला वाला है, इसमें
जो पहले वाले आकृति हैं ये 10 भुज हैं, तो ये हो गया एकादश भुज। एकादश भुज, एकादश भुज में कितने रहे? 11 है। एक, फिर दो, फिर तीन, एक दो तीन, फिर चार, पांच, फिर ये छः, फिर ये सात, आठ, फिर नौ, 10 और ये लास्ट वाली है वो 11। तो 11 इसमें भुजाएं हैं, इसलिए इसको क्या बोला जाए? एकादश भुज। फिर अगले वाले में 7 बिंदु हैं। इसमें कितना है? के 7 हैं। के इसमें कितने हो गए? 7। और ये लाइनें हैं वो कितने होगी? 36 लाइनें होगी। इनको जोड़ दिया तो 7 है बिंदु है, इनको सब लाइनें हैं वो कितनी है? 36 है। सबको एक दूसरे से जोड़ेंगे तो कितनी लाइनें हो जाएगी? 36 लाइनें हो जाएगी। वर्ग की बात करते हैं तो इसमें कितने हैं? 25 थे, तो इसमें कितने हो गए? 1 2 3 4 5 और 6, और इधर भी 6। 2 3 4 5 और 6, तो इसमें कितने होंगे? 36 होंगे। फिर इस वाले में इसकी बात करते हैं टेरित त्रिभुज के बारे में। तो ये अगली आकृति है वो इस प्रकार से प्राप्त होगी। इसमें कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 हैं। इसमें कितने होंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 होंगे। तो ये इस प्रकार की आकृति है वो प्राप्त होगी। और अगले वाले में कुछ इस प्रकार की आकृति है वो 4 का गुणा के रूप में, 12 और 4 का गुणा के रूप में 4 गुना जो आकृतियां हैं वो बढ़ती जाएगी। तो इस प्रकार की आकृति है वो इसमें प्राप्त होगी। अगले सवाल दिए हुआ, आइए पता लगाए। पेज नंबर 11 और 12 पे ये सवाल हैं वो कक्षा 6 की गणित प्रकाश की जो पाठ्य पुस्तक है उसमें दिए हुए हैं। इसमें पहला सवाल लिखा हुआ है कि समबाहुभुजों की प्रत्येक आकार अनुक्रम में भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। तो ये समबाहुभुज हैं, उनके चित्र यहाँ पे दिए हैं। ये दिए हुए हैं। इसमें त्रिभुज हैं, तो इसमें त्रिभुज में कितनी भुजाएं हैं? 3 भुजाएं, 1 2 और 3 भुजाएं हैं। इसके बाद में चतुर्भुज दिया हुआ है, तो इसमें कितनी भुजाएं? 1 2 3 और 4 भुजाएं हैं। फिर पंचभुज में कितनी भुजाएं? 1 2 3 4 और 5 भुजाएं हैं। फिर षडभुज है, तो षडभुज में कितनी है? 1 2 3 4 5 और 6 भुजाएं हैं। इसके बाद में सप्तभुज दिया हुआ है। इसमें 1 2 3 4 5 6 और 7 भुजाएं दी हुई है। इसके बाद में अष्टभुज है। इसमें 1 2 3 4 5 6 7 और 8 भुजाएं दी हुई है। फिर नवभुज में 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 भुजा दी हुई है। फिर 10 भुज में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 भुजाएं दी हुई है। तो इसमें अपने को पहला प्रश्न ही पूछा था कि भुजाओं की संख्या ज्ञात करनी है। प्रत्येक आकार अनुक्रम में भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। तो पहले वाले में कितनी आई? अपन यहाँ पे लिख देते हैं कि पहले में कितनी आई? 3 भुजाएं आई। दूसरे में 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9 और 10। ये अनुक्रम है वो चलता रहेगा। तो इसमें कौन सा अनुक्रम प्राप्त होता है? तो ये कौन सा अनुक्रम है? गणन संख्याओं का अनुक्रम है। कौन सा अनुक्रम है? गणन संख्याओं का अनुक्रम है वो प्राप्त होगा। गणन संख्याओं का अनुक्रम प्राप्त होगा। गणन संख्याओं का अनुक्रम है वो प्राप्त होगा। और भुजाओं की संख्या ये आ गई कि इतनी भुजाएं हैं वो आएगी। इन सब में इतनी भुजाएं हैं वो प्राप्त होगी। इसके बाद में आगे के समबाहुभुज के प्रत्येक आकार अनुक्रम में आकृतियों के कोनों के विषय में आप क्या कहेंगे?
क्या आपको वही संख्या अनुक्रम प्राप्त होता है? अब कोनों के रूप में क्या कहेंगे, तो कोने हैं, तो कोने को देखते हैं। तो जितनी भुजाएं हैं उतने को उतने कोने भी है। एक इसमें पहले में देख दिया तो एक, फिर ये दो, और ये तीन। इसमें देखते हैं तो एक, दो, तीन, चार, चार कोने हैं। इसमें देखते हैं तो एक, दो, तीन, चार, और ये पांच। इसमें एक, दो, तीन, चार, और ये पांच, और छह कोने हैं। इसमें एक, दो, एक, फिर दो, फिर तीन, फिर चार, फिर पांच, फिर छह, और सात कोने प्राप्त होंगे। अगली वाली आकृति में इसमें एक, दो, तीन, चार, पांच, छ, सात, और आठ कोने इसमें है। इसमें एक, दो, तीन, चार, पांच, छ, सात, आठ, नौ, नौ कोने इसमें। फिर इसमें एक, दो, तीन, चार, पांच, छ, सात, आठ, नौ, और 10 कोने। तो इसका मतलब क्या हो गया कि इसमें जितनी भुजाएं हैं उतने के उतने कोने भी प्राप्त हो रहे हैं। तो भुजाओं की संख्या है और कोनों की संख्या है वो क्या है, बराबर है। तो कोनों की संख्याएं हैं वो भी कितने आएगी, कोनों की संख्याएं तीन, चार, पांच, छ, सात, आठ, नौ, और 10। और क्या आपको वही अनुक्रम प्राप्त होता है? हाँ, तो यही अनुक्रम प्राप्त होगा, गणन संख्याओं का अनुक्रम है वही प्राप्त होगा। तो क्या लिखेंगे अपन, हाँ इसमें भी गणन संख्याओं का अनुक्रम प्राप्त होता है। गणन संख्याओं का अनुक्रम प्राप्त होता है। इसमें भी गणन संख्याओं का अनुक्रम है वो प्राप्त होता है। फिर इसमें आगे क्या लिखा हुआ है, क्या आप स्पष्ट कर सकते हैं कि ऐसा क्यों होता है? ये ऐसा क्यों होता है? तो इसका उत्तर लिख सकते हैं कि क्योंकि किसी भी बहुभुज में प्रत्येक भुजा, किसी भी बहुभुज में प्रत्येक भुजा एक कोने से, एक कोने से शुरू होकर, शुरू होकर दूसरे कोने तक जाती हैं। एक कोने से शुरू होगी कोई भी भुजा और दूसरे कोने तक जाती हैं। इसलिए जितनी भुजाएं होगी, इसलिए जितनी भुजाएं होगी उतने ही कोने होंगे। जितनी भुजाएं होंगी उतने ही कोने होंगे। तो ये इसका उत्तर है, वो इस तरीके से लिख सकते हैं। अगला सवाल दिया हुआ है, संपूर्ण आलेखों के प्रत्येक आकार अनुक्रम में रेखाओं की संख्याओं की गणना कीजिए। ये संपूर्ण आलेखों का जो आलेख है वो दिया हुआ है, ये संपूर्ण आलेख का चित्र है वो है, और इसमें आपको कौन सा संख्या अनुक्रम है वो प्राप्त होता है। तो इस पहले वाले में कितनी रेखाएं हैं, एक रेखा है। कितनी रेखाएं हैं, एक रेखा। इसमें कितनी रेखाएं हैं, तीन रेखाएं हैं। इसमें कितनी रेखाएं हैं, इसमें कितनी है, छह रेखाएं हैं। इसमें कितनी रेखाएं हैं, इसमें 10 रेखाएं हैं। और इसमें कितनी रेखाएं हैं, 15 रेखाएं हैं।
और ये अनुक्रम है वो किस प्रकार से प्राप्त हो रहा है कि इसमें एक है, पहली संख्या एक, अब एक में अगली संख्या जोड़ेंगे, एक में दो को जोड़ा तो कितना आ रहा है, तीन, इस प्रकार से तीन आ रहा है। फिर तीन में अगली संख्या कौन सी, दो के बाद में तीन को जोड़ेंगे तो छह आएगा। फिर छह आया, छह में अगली संख्या कौन सी है, चार को जोड़ेंगे तो दस आएगा। फिर दस आया, दस में अगली संख्या कौन सी आएगी, पांच, तो दस में पांच को जोड़ेंगे तो 15 आएगा। इस प्रकार से ये रेखा है वो आएगी। तो ये इस प्रकार से रेखाओं का अनुक्रम है वो इस प्रकार से होगा। ये कौन सा अनुक्रम है, तो त्रिभुजाकार संख्याओं का अनुक्रम है ये। कौन सी, त्रिभुजाकार संख्याओं का अनुक्रम प्राप्त होता है। त्रिभुजाकार संख्याओं का अनुक्रम है वो प्राप्त होगा। अब आगे लिखा है कि आप स्पष्ट कर सकते हैं कि ऐसा क्यों होता है। तो इसके उत्तर में लिख सकते हैं कि ऐसा इसलिए होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब हम दो बिंदुओं को जोड़ते हैं, दो बिंदुओं को जोड़ते हैं तब यह अनुक्रम प्राप्त होता है। तो इसको इस तरीके से हल कर सकते हैं। फिर अगला सवाल दिया हुआ है कि ढेरित वर्गों के अनुक्रम के प्रत्येक आकार में कितने छोटे वर्ग हैं और इसमें कौन सा अनुक्रम प्राप्त होता है। तो ढेरित वर्ग में देखते हैं तो इसमें कितने वर्ग हैं, एक हैं। इसमें कितने हैं, चार हैं। इसमें कितने हैं, नौ हैं। इसमें कितने हैं, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, 10, 11, 12, 13, 14, 15 और 16 है। फिर इसमें कितने हैं, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, फिर 10, फिर 11, फिर 12, फिर 13, फिर 14, फिर 15, फिर 16, फिर 17, फिर 18, फिर 19, फिर 20, फिर 21, 22, 23, 24 और 25 वर्ग हैं इसमें। तो इसमें क्या हो रहा है कि जो अगला वर्ग है वो जोड़ रहे हैं, अगली वर्ग संख्या को, ये वर्ग हैं वो हो रहा है। ये दो का वर्ग हो गया, फिर ये तीन का वर्ग हो गया, ये चार का वर्ग हो गया, ये पांच का वर्ग हो गया। तो इसमें कितने कितने छोटे वर्ग हैं, तो ये अपने लिख दिया कि ये इसमें इतने छोटे वर्ग हैं। कौन सा अनुक्रम प्राप्त होता है, तो यह वर्ग संख्याओं का अनुक्रम है, वर्ग संख्याओं का अनुक्रम है। इसके बाद में कि आप स्पष्ट कर सकते हैं कि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, क्योंकि हर नई आकृति, हर नई आकृति में अन्य वर्ग जुड़कर, हर नई आकृति में अन्य वर्ग जोड़कर नया बड़ा वर्ग बनाते हैं। तो इसमें दूसरे वर्ग जुड़ेंगे और उससे बड़ा वर्ग है वो बनता है। फिर अगला सवाल दिया हुआ है, ढेरित त्रिभुज के अनुक्रम दिया हुआ है। ढेरित त्रिभुज के अनुक्रम में प्रत्येक आकार में कितने छोटे त्रिभुज हैं। तो इसको पहले देखते हैं, इसमें कितने हैं, एक हैं। इसमें कितने हैं, चार हैं, एक, दो, तीन और चार हैं। इसमें कितने हैं, 16 हैं। इसमें एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ और 9 हैं। इसमें कितने हैं, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 और 16 है। तो इसमें किस प्रकार से चल रहा है कि इसमें एक है पहले, फिर इसमें कितने हो गए,
4 हो गए। तो ये क्या चल रहा है, इसमें विषम संख्याओं को जोड़ रहे हैं। इसमें 1 है, फिर 1 में विषम संख्या, पहली विषम संख्या को जोड़ा तो कितना हो गया 4, फिर 4 में अगली विषम संख्या को जोड़ा तो कितना हो गया 9, फिर 9 में अगली विषम संख्या को जोड़ा तो कितना हो गया 16, फिर 16 में अगली विषम संख्या को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 25। इस प्रकार से विषम संख्याओं का अनुक्रम है वो इसमें प्राप्त हो रहा है। विषम संख्याओं का अनुक्रम है, और ये विषम संख्या को जोड़ने पर अनुक्रम है वो कैसा हो रहा है, वर्ग संख्या अनुक्रम। तो इसमें वर्ग संख्याओं का, इसमें वर्ग संख्याओं का अनुक्रम प्राप्त होता है। फिर इसमें लिखा, क्या आप स्पष्ट कर सकते हैं कि ऐसा क्यों होता है? तो इसका लिख सकते हैं कि क्योंकि हर बार एक बड़ा त्रिभुज प्राप्त करने के लिए, हर बार एक बड़ा त्रिभुज प्राप्त करने के लिए विषम संख्याओं में, विषम संख्याओं में त्रिभुजों को, विषम संख्याओं में त्रिभुजों को जोड़ने से यह अनुक्रम प्राप्त होता है। विषम संख्या में जोड़ेंगे तो ये अनुक्रम है वो प्राप्त होगा। फिर अगला सवाल दिया हुआ है कि कोच हिमकण वाले अनुक्रम में एक आकार से अगला आकार प्राप्त करने के लिए प्रत्येक रेखाखंड को गति उभार ऐसे इस तरह से जोड़ने प्रतिस्थापित करना पड़ता है, और जैसे जैसे इसे अधिक से अधिक बार किया जाता है वैसे वैसे परिवर्तन अत्यधिक छोटे छोटे रेखाखंड के साथ छोटे तथा और अधिक छोटे होते जाते हैं। तो कोष हिमकण के प्रत्येक आकार में कुल कितने रेखाखंड हैं और इनके संगत संख्या अनुक्रम क्या है? जैसे 3, 12, 48 अर्थात 4 की घात का 3 गुना इसका उत्तर है। ये अनुक्रम सारणी में नहीं है। तो देखते हैं इसमें कि इसमें कैसा अनुक्रम है। तो इसको अपन ने पहले ही पढ़ लिया है कि इसमें जो कोई भुजाएं दी हुई उसको 4 गुना है। इसमें 3 है तो इसमें कितना होगा, 3 का 4 गुना 12 है, फिर 12 का 4 गुना तो 48 है, फिर 48 का 4 गुना 192 है। तो इसी प्रकार से ये अनुक्रम है वो चलता जा रहा है। तो क्या हो रहा है इसमें, कोष हिमकण में, कोष हिमकण में हर अगली आकृति, हर अगली आकृति की भुजाएं 4 गुना, 4 गुना बढ़ती हैं। अगली आकृति है वो 4 गुना बढ़ती हैं। तो इसको घात में रूप में कैसे लिख सकते हैं कि, तो इसका है कि कोष हिमकण में रेखाखंडों की संख्या 3 गुना 4 की घात n, 3 गुना 4 n है। इस प्रकार से इसको प्रदर्शित कर सकते हैं। और हर बार हर एक रेखा को 4 नई रेखाओं में बदला जाता है, 4 नई रेखाओं में बदला जाता है। तो इसमें क्या होगा कि ये रेखा है तो ये हर बार कितनी रेखा बनेगी, 4 नई रेखाओं में बदला जाएगा। इस प्रकार से ये रेखा है वो, फिर इसका ये बना तो इधर से इधर बनेगा, इधर से इधर बनेगा,
फिर इधर से इधर, तो अगली आकृति है वो इस प्रकार से प्राप्त होती रहेगी।